नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर पहुँचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। माघ मेला में अग्निकांड, पूजा के दौरान धूंधू कर जला आश्रम, आधा दर्जन टेंट खाक, 3 दमकल कर्मी झुलसे। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा अग्निकांड हो गया। सेक्टर क्षेत्र स्थित एक आश्रम में पूजा के दौरान अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास लगे आधा दर्जन टेंट धूंधू कर जलने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मेला प्रशासन और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने के दौरान 3 दमकल कर्मी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह रही कि समय रहते श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण पूजा के दौरान जलाए गए दीपक या हवन को माना जा रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से मिले अखिलेश यादव, बोले बूथ को मजबूत करो, 2027 में चूकना नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि बूथ स्तर पर मजबूती ही जीत की कुंजी है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर बूथ पर सक्रिय रहें, मतदाताओं से लगातार संपर्क बनाए रखें और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम है और इसमें किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा की गई और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही यह लक्ष्य हासिल होगा। सोते रह घरवाले, 7 घंटे में 70 लाख के आभूषण ले गए चोर, फूट फूट कर रोए परिजन, पहुंची पुलिस फोरेंसिक टीम। घरवाले गहरी नींद में सोते रहे और चोरों ने 7 घंटे के भीतर 70 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद सुबह जब परिजन जागे तो घर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। अलमारी और लॉकर टूटे पड़े थे, कीमती जेवरात गायब थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए। पीड़ित परिजन फूट फूट कर रोते रहे और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के आवेदन पत्र में सुधार का मिलेगा मौका, इस दिन खुलेगी संपादन विंडो। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। भर्ती बोर्ड की ओर से आवेदन पत्र में हुई त्रुटियों को सुधारने का एक और मौका दिया जा रहा है। निर्धारित तिथि को ऑनलाइन संपादन विंडो खोली जाएगी, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी अपने आवेदन में नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता सहित अन्य आवश्यक जानकारियों में संशोधन कर सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा सीमित समय के लिए ही उपलब्ध रहेगी, इसके बाद किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समय रहते सुधार कर लें। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक में यूपी की ऐतिहासिक छलांग, देश में चौथे और लैंड लॉक्ड राज्यों में पहला। निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है। ताजा रैंकिंग में यूपी देश भर में चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि लैंड लॉक्ड राज्यों में उसने पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि राज्य की बेहतर औद्योगिक नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का नतीजा मानी जा रही है।
सरकार के अनुसार एक्सप्रेसवे नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स हब, औद्योगिक क्लस्टर और सिंगल विंडो सिस्टम से निवेश और निर्यात को गति मिली है। एमएसएमई, हथकरघा, कृषि उत्पाद और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रैंकिंग यूपी को वैश्विक निवेशकों के लिए और आकर्षक बनाएगी। मेरठ में दिनदहाड़े फायरिंग, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पर बरसाईं गोलियां, बाल बाल बचा संजय। मेरठ में दिनदहाड़े फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई है। शहर के एक इलाके में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता संजय पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि संजय बाल बाल बच गया और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश या राजनीतिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या, मकर संक्रांति का स्नान कल, 5 लाख से अधिक श्रद्धालु लगाएंगे सरयू में डुबकी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। अयोध्या में मकर संक्रांति का पावन स्नान कल श्रद्धा और आस्था के साथ होगा। प्रशासन के अनुमान के अनुसार 5 लाख से अधिक श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। स्नान पर्व को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की गई है। सरयू घाटों पर साफ सफाई, बैरिकेडिंग और प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। वहीं यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखने के लिए विशेष प्लान लागू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें, एम्बुलेंस और आपात चिकित्सा केंद्र भी घाटों के पास तैनात रहेंगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करने और सहयोग की अपील की है। तुर्कमान गेट हिंसा, दिल्ली पुलिस ने अमरोहा में दी दबिश, यूट्यूबर की तलाश। हिंसा भड़काने का आरोप। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में दबिश दी है। पुलिस को हिंसा भड़काने के आरोप में एक यूट्यूबर की तलाश है, जिस पर सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक और उकसाऊ वीडियो फैलाने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि घटना से पहले और बाद में वायरल हुए कुछ वीडियो से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने संबंधित ठिकानों पर छानबीन की और डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी यूट्यूबर के खिलाफ आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिंसा से जुड़े सभी आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप से फंसाया, निवेश के नाम पर 16 लाख ठगे। 60 लाख का फायदा दिखा, एकमुश्त लिए 10 लाख रुपए। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निवेश का झांसा देकर 16 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित को शेयर और क्रिप्टो निवेश में भारी मुनाफे का लालच दिया। ग्रुप में रोजाना मुनाफे के स्क्रीनशॉट और फर्जी रिपोर्ट दिखाई जाती थीं, जिससे भरोसा बढ़ता गया। आरोपियों ने 60 लाख रुपए तक के फायदे का दावा करते हुए एकमुश्त 10 लाख रुपए जमा करा लिए। इसके बाद अलग अलग किस्तों में और पैसे ऐंठे गए। जब पीड़ित ने रकम निकालने की कोशिश की तो अतिरिक्त शुल्क मांगने लगे और फिर संपर्क बंद कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने साइबर ठगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।